Assalamualaikum, this is Dr. Mehtab Ali and we are discussing Pharmacy Act 1967. This is section 34 that's about powers to make bylaws. देखें, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके अपने रूल्स होते हैं। वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने फंक्शंस की जो है वो अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी काउंसिल के, वेदर वो सेंट्रल काउंसिल हैं या फिर वो प्रोविंशियल काउंसिल हैं, उनके भी अपने लॉज होते हैं जिन्हें हमें बायलॉज का नाम दिया हुआ है। वो बायलॉज को फॉलो करते हुए अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं ताकि जो है वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो सके किसी भी काउंसिल की। राइट नाउ ये जो बायलॉज हैं ये काउंसिल ही बना देती है। अगर वो सेंट्रल काउंसिल है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर बायलॉज बना देती है। सिमिलरली अगर वो काउंसिल प्रोविंशियल काउंसिल है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर बायलॉज बना देती है। उसके बाद वो बायलॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। नाउ सबसेक्शन 1, अ काउंसिल में विद द प्रीवियस वही चीजें हैं। लास्ट में ये लिखा हुआ है कि मेक बायलॉज, वो बायलॉज बना देते हैं फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब वो बायलॉज जो हैं वो कौन से हैं और उसकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले क्लास ए सबसेक्शन 2, प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ द काउंसिल एंड इट्स कमिटीज। देखें, ये जो है ना वो फिक्स किया जाता है कि जो काउंसिल की मीटिंग है या फिर जो कमिटीज़ हैं उनकी मीटिंग है वो कब होनी है, वो कहाँ होनी है, वो किस टाइम पे होनी है, वो कैसे होनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से ही बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल की प्रॉपर्टी है उसकी मैनेजमेंट किसके हैंड ओवर है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो उनके लिए अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ बायलॉज हैं। ठीक है, राइट नाउ मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के जो अकाउंट्स हैं उनको कौन संभालेगा, उनकी कौन देखभाल करेगा, वो कैसे मेंटेन रहेंगे, किस टाइप का जो है वो रिकॉर्ड बनाया जाएगा अकाउंट्स के हवाले से। इसी तरह से प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो कैसे होगी, उसका जो तरीक़ेकार है वो किस टाइप का होगा। ठीक है ना, उसके बाद है द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है काउंसिल का उसकी ड्यूटी जो है ना वो किस टाइप की होगी, उनके यहाँ पावर्स किस टाइप के होंगे, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होगा, उसके पावर्स किस टाइप के होंगे, बाकी जो मेंबर हैं उनके हवाले से। ठीक है, उसके बाद इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है उसकी जॉब क्या होगी, उसकी क्या सर्विसेज होगी, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या सर्विस होगी, वो किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ना वो देखते हैं। इसी तरह से स्टाफ को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। इसी तरह से आगे हैं कि फीस टू बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो फीस प्रिस्क्राइब की जाती है वो कैसे की जाए, वो कितनी होती है। जैसे कि अगर कोई भी इदारा चाहता है कि वो फार्मेसी का कोर्स कंडक्ट करवाएं, वो फार्मेसी कराएं, 5 ईयर प्रोग्राम कराएं, तो जब वो विजिटिंग करा देते हैं ना फार्मेसी, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की जो टीम आती है विजिट करने के लिए, तो उनकी फ़ीस होती है। ये वाली बात, फ़ीस टू बी प्रिस्क्राइब। डू यू नो फीस कितनी होती है? ऑलमोस्ट 5 lakhs। अगर कोई भी इदारा फॉर्म डी कराना चाहता है और वो जब विज़िट करने आते हैं तो उनकी फ़ीस होती है 5 lakhs। अगर रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है तो 3 lakhs। ओके, ये तो फॉर्म डी के लिए है। अगर कोई इदारा फार्मेसी नहीं, फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करा रहा है, यानी डिप्लोमा करा रहा है ना फार्मेसी के अंदर, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस यानी विजिटिंग की फ़ीस होती है ऑलमोस्ट 3 lakhs। ठीक है, और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स इज़ 2 lakhs। इसी तरह से मेन चीज़ पेनल्टी, अगर कोई इदारा बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ फार्मेसी करा रहा है, फार्मेसी टेक्नीशियन करा रहा है ना, तो उसकी पेनल्टी होती है 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ीस। सपोज़ करें कि जो है ना वो 20 लाख ट्यूशन की फ़ीस हुई है,
तो 10 लाख की पेनल्टी लग गई, ठीक है ना। इसी तरह से ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये बायलाज बनाए जाते हैं किसी भी काउंसिल के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा सच अदर मैटर्स एज आर रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर बाय, देखिए इनके अलावा भी अगर कुछ मैटर हैं ना, कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ असाइनमेंट हैं, तो उनके लिए भी वो लाज बायलाज बना सकते हैं, ठीक है। नीचे यही है कि लाज तब इम्प्लीमेंट, अच्छा लाज आर कंसीडर्ड नेसेसरी, लाज जो है ना ये लाजिम होते हैं, नेसेसरी होते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द इफ़िशेंट परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसिल, किसी भी काउंसिल की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए, ठीक है ना। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बायलाज जो है ना वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नीचे यह है कि जो प्रेसिडेंट है जब ज़रूरत पड़ेगी कि जो बायलाज जो हैं ये फ़लाना बायलाज जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो उसकी इंस्ट्रक्शन दे देता है, फाइनली वो बायलाज जो हैं इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उनके थ्रू जो है ना वो फंक्शंस प्रोसीड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मेसी एक्ट 1967 जो है वो एक्ट कंप्लीट हो गया, ये लास्ट उसका सेक्शन था। अप टू दिस अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो बेशक आप लोग जो है ना वो आस्किंग कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी ईमेल भी शेयर कर देता हूँ, उसके यहाँ भी जो है ना आप लोग पूछ सकते हैं। और इस फार्मेसी एक्ट 1967 की स्लाइड भी मैंने बनाई है, अगर किसी को स्लाइड चाहिए तो आई कैन शेयर। एंड अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है फार्मेसी एक्ट 1967 जो सारे लेक्चर्स हैं मेरे, तो ज़रूर आप लोग अपना जो फीडबैक है वो दीजिएगा, ताकि जो है ना उसके ऊपर बेहतर से फिर काम किया जाए। अगर इसके अंदर कोई गुंजाइश है, इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐड करने हैं, तो उनके हवाले से भी आप लोगों को फीडबैक देना है। बेशक ठीक है, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, फीडबैक ही होता है, तो वो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये जो सारे लेक्चर्स हैं मेरे वो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होंगे, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई ईमेल। सो दिस इज़ माई ईमेल, अली मेहताब MEHTAB 25 @gmail.com, ठीक है। अगर किसी को किसी किस्म की क्यूरी हो तो इस ईमेल के थ्रू वो कांटेक्ट कर सकता है। अगर ईमेल जो है ना वो कभी कभी नहीं भी आती तो यू कैन कांटेक्ट थ्रू माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 030@301305 ठीक ना, डॉक्टर मेहताब अली। और फर्दर मोर आफ्टर दिस एक्ट इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग पॉइजन एक्ट, उसके बाद फिर फैक्ट्री लाज हैं, ये सारी जो फॉरेंसिक फार्मेसी है वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, थैंक यू।